Welcome to the class everyone. My name is Vikas Srivastava. In this video we are revising NCERT with MCQ from class 6 to 12th of social science. Today I am covering the second part of the chapter political parties class 10th. For each questions I will give you a 10 second. In 10 second you will have to opt your option and tell me in a comment box. आपको इस 10 सेकेंड में अपने ऑप्शन को चूज करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है. Now, I believe all of you are ready for that. This is the first question on your screen, question number 14. When only the two main political parties have a serious chance of winning majority of seats to form a government, the system is called two party system, one party system, both are correct, none are correct. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है या गलत है? When only the two main political parties, जब केवल दो मुख्य राजनीतिक दलों को सीरियस चांस हो मेजॉरिटी ऑफ द सीट जीतने का और सरकार बनाने का, ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? दो दल व्यवस्था, एक दल व्यवस्था, दोनों ही सही हैं या कोई भी नहीं सही है? योर टाइम स्टार्ट नाउ. चूज योर ऑप्शन एंड टेल मी इन a comment box. Time is going to up, do it fast. Now time is over. Correct answer is A. A is a correct answer. Very easy question. टू पार्टी सिस्टम ही कहा जाएगा ऐसी व्यवस्था को. सुनाओ. All of you are ready, I believe, for the next question. This is the next question on your screen. Political parties has a three component: the leaders, the active member and the opposition member. किसी भी political parties में, राजनीतिक दल में के तीन कंपोनेंट होते हैं. उसका नेता, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द अपोजिशन मेंबर. ओके, आपको क्या लगता है ये सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स? जो भी है, आपके पास 10 सेकेंड है. आप उस 10 सेकेंड में अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट नाउ. व्हाट डू यू थिंक, दिस इज ए ट्रू और a false? टेल मी इन a comment box. Do fast, time is going to up. Time is over. आंसर इज फॉल्स. ओके, क्योंकि जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल हैज अ थ्री कंपोनेंट. थ्री कंपोनेंट तो होते हैं. द लीडर, द एक्टिव मेंबर मीन्स अपोजिशन मेंबर नहीं. अपोजिशन मेंबर तो दूसरे दल का हो गया, खुद उसके दल का कहाँ हुआ? ओके, सो द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द थर्ड कौन होगा? फॉलोअर. ओके, नाउ आई होप all of you are ready for the next question. This is your next question on your screen. Political parties do not put forward policies and program. Political parties पॉलिसीज और प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाती हैं, मतलब कि उनसे पहले जो भी गवर्नमेंट रही हो या जो भी राजनीतिक दल रहा हो, वो पॉलिसी और प्रोग्राम जो भी लाया हो, नई जो पॉलिटिकल पार्टीज आएगी वो उसके पॉलिसीज और प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगी या बढ़ाएगी. आपको क्या लगता है, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. Of the correct answer, what do you think, which is correct? Now time is going to up. Time is over now. So the answer is false. पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. ऐसा नहीं है, बढ़ाती हैं आगे. जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहें मनरेगा का, मनरेगा अगर इस समय बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये मनरेगा बीजेपी तो नहीं लाई. ये मनरेगा लाई गई है कांग्रेस के द्वारा, काफ़ी समय पहले लाई गई हो, मगर उसको भी आगे वो फॉरवर्ड कर रही है पॉलिसीज को. ठीक है ना. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. पार्टीजन इज a person who is a strongly committed to party, group or a faction. ट्रू और फॉल्स? आपको क्या लगता है, पार्टीजन एक व्यक्ति है जो कि किसी भी पार्टी को बनाने, ग्रुप को बनाने या फैक्शन को फॉर्म करने के पक्ष में होता है? आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स? योर टाइम स्टार्ट नाउ. ऑफ द करेक्ट आंसर फास्ट. जो भी आपको लगता है कि ये सही है, अकॉर्डिंग टू दैट करेक्ट चूज. डू इट फास्ट. टाइम इज ओवर.
सो देख लेते हैं आंसर इसका करेक्ट क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। पार्टीजन इज अ पर्सन, पार्टीजन एक व्यक्ति होता है, हु इज ए स्ट्रांगली कमिटेड टू फॉर्म अ पार्टी, ग्रुप और ए फैक्शन, जो कि एक पार्टी बनाने, ग्रुप बनाने या फैक्शन बनाने के फेवर में रहता है। ठीक है, ये पार्टीजन अलग है, और जो आप लोग सोच रहे हैं उसकी स्पेलिंग अलग होती है, वो पार्टीशन होता है। ओके, दिस इज अ पार्टीजन, दैट वाज अ पार्टीशन। ओके, now I hope all are you are enjoying the video. Now this is the next question on your screen. Every party in the country has to registered with the Ministry of Home Affairs. प्रत्येक दल को इन द कंट्री, उस देश में, हैज टू रजिस्टर करना पड़ता है, पंजीकरण कराना पड़ता है विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के द्वारा। ओके, आपको क्या लगता है, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन अ कमेंट बॉक्स। यू हैव अ 10 सेकेंड, टाइम इज स्टार्ट नाउ। चूज कीजिए, क्या आपको लगता है दिस इज ट्रू और फॉल्स? डू इट फास्ट, टाइम इज गोइंग टू अप, डू इट फास्ट, टाइम इज ओवर। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास जाना होता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास। ठीक, नाउ आई होप all of you are enjoying the class. I believe now all of you are ready for the next question. This is next question on your screen. Which one option is correctly matched? आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है? Lack of internal democracy, a suggestion to reform political parties, state फंडिंग ऑफ इलेक्शन आ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1999 में बनी थी, या नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी जिसको आप लोग कहते हैं वो 1999 में बनी थी? क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? ओके, विच वन ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब आंतरिक लोकतंत्र में अगर कमी होती है। आ सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये सजेशन सुझाव दिया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रिफॉर्म किया जाए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, अगर इलेक्शन के समय स्टेट फंडिंग हो रही है, पार्टीज को चंदा मिल रहा है, चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के प्रति चैलेंज है। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1999 में बनी थी, या नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी? आपको क्या लगता है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। जो भी आपको ऑप्शन लगता है करेक्ट है उसको चूज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी से। टाइम इज ओवर नाउ। सो करेक्ट आंसर इज डी, डी करेक्ट आंसर है। नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी या चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ये एक लोकतंत्र के प्रति चैलेंज है। स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, अगर ऐसा हो रहा है, सजेशन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने का सजेशन दिया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जिसको आप लोग कहते हैं वो बनी है 1925 में, सीपीआई के, ये सीपीआई है, ये एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी। नाउ आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज करेक्टली मैच्ड? आपको क्या लगता है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? कांग्रेस पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी स्टेट पार्टी है। आपको क्या लगता है कि ये सारे जो मैच किए गए हैं करेक्टली मैच्ड हैं और नॉट? जो भी करेक्टली मैच्ड है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ए बी एंड सी डी। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चूज द ऑप्शन फास्ट, डू इट फास्ट, टाइम इज ओवर। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, तेलुगु देशम पार्टी इज अ स्टेट पार्टी। और बाकी तो आप लोग सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी यूपीए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट इज द लेफ्ट फ्रंट। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है, मीन्स दर्शन क्या है भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का? बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, या इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, या मॉडर्निटी? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी? बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड मॉडर्निटी? जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. योर टाइम स्टार्ट नाउ. Time is over. So correct answer is C. इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, आंतरिक मानवता आप कह सकते हैं, या इंटीग्रल मीन सभी को जोड़ना, सभी के साथ मानवता का व्यवहार करना, was a set of concept drafted by दीनदयाल उपाध्याय as a पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड एडॉप्टेड इन 1965. ये दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था और इसको स्वीकार किया गया 1965 में, 1965 में, एज द ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ जनसंघ. ये डॉक्ट्रिन है जनसंघ की. उस समय जनसंघ कहा जाता था बीजेपी को, तब बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो बाद में बनी है, या नाम उसका बीजेपी बाद में रखा गया, पहले जनसंघ के नाम से जानी जाती थी ये पार्टी. द गांधीयन प्रिंसिपल सच एज सर्वोदय मीन्स प्रोग्रेस ऑफ ऑल, स्वदेशी डोमेस्टिक, gram swaraj, village self rule, and these principles were appropriate to selectively to give more importance to cultural national value. ये सारी चीज़ें इनके कॉन्सेप्ट में इंक्लूड की गई. इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में सर्वोदय, ग्राम स्वराज, स्वदेशी, दिस प्रिंसिपल वर अप्रोप्रिएट टू सिलेक्टिवली टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, और ज़्यादा महत्व देते हैं किसको? टू कल्चरल नेशनल वैल्यू, राष्ट्र की संस्कृति को. I hope all of you are understand this thing. Now are you ready for the next question? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज. पार्टीज पर, दलों पर स्टेटमेंट दिए गए हैं. आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट एमंग द पीपल. पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट एमंग द पीपल. Parties are often rocked by scandal involving top party leaders, or parties are not necessary to run the government. Which of the statement given above are correct? आपको क्या लगता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? A 1 2 3, B 1 2, C 2 3 and D 1 and 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्टीज. दलों पर, विभिन्न दलों पर स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, डू नॉट इंजॉय नहीं करते हैं मच ट्रस्ट एमंग द पीपल, लोगों के बीच के विश्वास का. पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड, अक्सर दलों को देखा जाता है कि किसी स्कैंडल, किसी इशू में फंस गए हैं. टॉप पार्टी लीडर या उस पार्टी के लीडर फंस गए हैं किसी भी स्कैंडल में, ऐसा देखा जाता है. पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट, मीन्स कह रहे हैं कि पार्टीज जो हैं और नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट. भाई सारे दल तो गवर्नमेंट नहीं बनाते, कुछ ही दल आते हैं जिनको मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, वो दल गवर्नमेंट बनाते हैं, सभी तो नहीं बनाते. क्या ये सही है? आपको क्या लगता है? चूज द ऑप्शन फास्ट. तो टाइम इज स्टार्ट ना. नाउ टाइम इज ओवर. सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या है, बी. ओके, पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट एमंग द पीपल. ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं होता लोगों के बीच में उनका, या लोगों का उन पर, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर होता ना तो दल कैसे बनते? ठीक है, कुछ ना कुछ वोट या कुछ ना कुछ समर्थन तो मिलता ही है ना जनता का. तो पहला इनकरेक्ट है, करेक्ट है. ओके, आंसर इज बी, पहला करेक्ट है. और दूसरा, पार्टीज आर ऑफन रॉक्ड बाय स्कैंडल इन्वॉल्विंग टॉप पार्टी लीडर, ऐसा देखा जाता है कभी कभी. ठीक है, पार्टीज आर नॉट नेसेसरी टू रन द गवर्नमेंट, कि पार्टीज को जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को रन करें ना. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच स्टेटमेंट इज और आर मेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन आपको लगता है कि मेरिट है, गुण है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे जिस देश में बहुत सारे पार्टियों का सिस्टम होता है या बहुत सारी पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, उस देश में ऐसी मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या मेरिट देखने को मिलती है? दिस सिस्टम allow a variety of interest and opinion to enjoy political representation. This system appear to be very messy and lead to political instability. Which one is statement is or are correct? आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू? आपको क्या लगता है कौन सा स्टेटमेंट सही है? दिस स्टेटमेंट इज और आर मेरिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम के गुण होते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इस चीज को बता रहा है? दिस सिस्टम अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भाई, एक दल में जहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, उस देश में बहुत सारे दल भी हैं, तो हर एक दल के अलग अलग विचारधारा से बने हैं। ठीक है, बीजेपी अलग विचारधारा, कांग्रेस अलग विचारधारा, आप अलग विचारधारा, सपा अलग विचारधारा, बीएसपी अलग विचारधारा। क्या आपको ऐसा लगता है? या दिस सिस्टम अपियर टू बी वेरी मैसी, या बहुत मैसी हो जाता है, मीन्स एक खिचड़ी सी बन जाती है, लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से अस्थायी स्थिरता आ जाती है, अस्थिर हो जाता है। ठीक है, विच वन इज स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू? Choose your option fast. Your time start now. Time is going to over. Now time is over. So correct answer देख लेते हैं, A. A is the correct answer, one only. The system allow variety of interest and opinion to enjoy the political representation. हाँ, ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे दल होते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और वो अलग अलग विचारधाराएं अलग अलग पॉलिसी, अलग अलग प्रोग्राम बनाने में भी देखने को मिलती हैं। ठीक, वन। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट या कौन से कथन सही है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है वन नॉन ऑफ द political parties get majority of seats in the election, the government is formed by various parties coming together. Second, alliance or a front किसको कहते हैं? when several parties in a multi party system join hand for the purpose of contesting election and winning power. क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू? एक बार मैं हिंदी में बता देता हूं क्या कह रहे हैं वो। कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है व्हेन नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज गेट मेजॉरिटी, जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी ना मिली हो ऑफ द सीट्स इन अ इलेक्शन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी मेजॉरिटी ना मिली हो कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। तब जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो बहुत सारी पार्टियां साथ में आती हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। अगर हम इन इस तरीके से विभिन्न दलों को माने और ये दल साथ में आए हैं और पार्टी इन्होंने मिलकर बनाई एक, और उसके थ्रू इन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। ओके जी जी। एंड अलायंस क्या होता है? व्हेन सेवरल पार्टीज इन ए मल्टी पार्टी सिस्टम, जब मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पे होता है और बहुत सारी पार्टियां हैं, वो क्या करती हैं? इलेक्शन से पहले ज्वाइन हैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड द विनिंग पावर, पावर में आने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए पहले से ही हाथ मिला लें, उसको अलायंस कहते हैं। और जब बाद में ऐसा करना पड़े उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। बाद में करेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट, पहले करेंगे तो अलायंस। ओके, तो क्या दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों आपको लगता है कि सही है या गलत है ना? सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। Of the option and tell me in a comment box.
Do it fast. Time is going to over. Now time is over. So correct answer is C. Both are correct. दोनों ही चीजें सही. Okay. Now I believe that all of you are ready for the next question on your screen. So this is the next question on your screen. Read the given statement. National Party, a party that secure at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha. Second, state party, a party that secure at least 6% of total votes in an election of the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats in a recognized as the state party. Which one option is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन से कथन सही है? नेशनल पार्टी, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा. नेशनल पार्टी वो होती है जो लोकसभा में कम से कम 6% वोट, टोटल वोट्स का 6% सिक्योर करती है और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट या किसी असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेटों की, ठीक है, एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, कम से कम लोकसभा में 4 सीटें उसने जीती हों. स्टेट पार्टी कह रहे हैं पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन. इलेक्शन जो हुए हैं उसमें टोटल वोट्स का 6% मिला हो टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफ द स्टेट्स, किसी राज्य की, एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, और कम से कम 2 सीटें जीती हों, इन इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी, और उसको स्टेट पार्टी कहा जा सकता है. आपको क्या लगता है कौन से ऑप्शन करेक्ट है? 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2. नाउ योर टाइम स्टार्ट now of the option and tell me in a comment box. Do it fast everyone. Now time is over. So correct option is C. Both are correct. दोनों ही चीजें सही हैं. नेशनल पार्टी वो होती है पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, कम से कम 4 सीटें उसने जीती हों लोकसभा में. स्टेट पार्टी वो होती है पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, टोटल वोट्स का 6% कम से कम जीता हो उसने इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट इन रिकॉग्नाइज एज ए स्टेट पार्टी, और कम से कम 2 सीटें भी उसने जीती हूँ, 6% वोट भी और 2 सीटें भी. ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी. So you can follow me on YouTube channel and you can share the link of this class with the other and help them, and you can also tell me in a comment box your feedbacks, that's what's your feedback, and you can also tell me which chapter you want next. किस चैप्टर पे आप लोग पोल और डिस्कशन चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Thank you so much everyone. Thank you so much for being active in my class and have a nice day.